डोडा जिले में आज भी पाबंदियां सख्ती के साथ जारी है। इस बीच विधायक महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद उपजे हालात पर पुलिस और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं होते तब तक पाबंदियां हटाई नहीं जाएंगी। शुक्रवार को प्रशासन ने लोगों की सहूलियत को देखते हुए पाबंदियों में 2 घंटे की ढील दी थी ताकि लोग रोजमर्रा का सामान खरीद सके। इसके बावजूद क्षेत्र में आम जनजीवन प्रभावित बना हुआ है। पाबंदियों का असर इंटरनेट सेवाओं पर भी देखा जा रहा है, जिससे लोग ऑनलाइन कामकाज और संपर्क में दिक्कत का सामना कर रहे हैं। वहीं भलेसा सहित कई इलाकों में कॉलिंग सुविधा भी बाधित है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और शांति बहाली उनकी पहली प्राथमिकता है। इस बीच हालात पूरी तरह सामान्य होने पर ही जितनी भी पाबंदियां हैं वो वहां से हटाई जाएंगी। इंटरनेट और कॉलिंग सेवा लगातार कई दिनों से प्रभावित है। जब विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगा, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जमकर नारेबाजी की, हालात डोडा में खराब हुए और उसके बाद अब पाबंदियां लगातार बनी हुई हैं। कल भी सिचुएशन ना बिगड़े, इसके चलते पूरे तरीके से शहर में बंद जो है वो शहर बंद की ऐलान किया गया था और 2 घंटे के लिए ही डील लोगों को दी गई ताकि वो खाने पीने का सामान, रोजमर्रा का सामान खरीद सके, क्योंकि हालात खराब ना हो इसके लिए सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस ऑन ड्यूटी है। और आप देखिए कि कंटीली तारें जो है वो बिछाई गई हैं बीच शहर में। और साथ ही साथ अगर बात की जाए भलेसा की, जो कि महराज मलिक का एरिया है, वहाँ पर उनके एरिया में अभी भी कॉलिंग सर्विस जो है वो पूरे तरीके से बाधित है। तो हालात पूरी तरह से जब तक नॉर्मल नहीं होते, सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, सेवाएं जो है वो ठप रहेंगी, इंटरनेट हो या फिर कॉलिंग सेवाएं हो, सभी पूरे तरीके से अफेक्टेड है। और डोडा जिले में आज भी कड़ी पाबंदियां देखने को मिल रही है। विकास मनास हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आज क्या हालात है डोडा में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज तो पूरे तरीके से बंद है। देखिए रूपाली, जब से महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा है उसके बाद जो है लगातार डोडा के अंदर इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसमें धारा 144 डोडा में लगा दी गई है। और उसके बाद चाहे फिर इंटरनेट सेवाएं हों या फिर जितना भी कारोबार था लोगों का, चाहे शॉप वगैरह या ट्रांसपोर्ट, वो तमाम जो है बंद है। तो ऐसे में लगातार यहाँ के लोग, कई लोग जो दुकानदार हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हफ्ता होने वाला है, यानी 1 हफ्ता या इससे पहले जो बारिश के कारण इन लोगों को कितना नुकसान झेलने को मिला था, कम से कम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इसके देखना चाहिए ताकि हमारी दुकानें खुल जाएं और साथ में दुकानों के साथ साथ में ट्रांसपोर्ट भी चलता रहे, ताकि जो लोग डोडा की तरफ आएंगे, क्योंकि रास्ता पहले नेशनल हाईवे बंद था, इसके कारण भी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। ऐसे में लोग यहाँ शांति चाहते हैं और किसी तरह का कोई इस तरह की चीजें नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि पहले से ही उनको इस साल इतना नुकसान झेलना पड़ा है। तो इस तरह से आज मीटिंग दोबारा से कई लोगों ने डीआईजी श्रीधर पाटिल या फिर डीसी डोडा हरविंदर के साथ आज फिर रखी थी और वहां पर इस तरह की बातें रखी हैं उन्होंने। और साफ तौर पर इस तरह का आश्वासन इन लोगों को दिया है कि हो सकता है आज दोपहर के बाद, यानी 2 या 3 बजे के बाद दोबारा से डील भरती जाएगी। और साथ में इंटरनेट की वजह से डोडा के अंदर चाहे फिर ऑनलाइन स्टेटी हो या फिर ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट हो, क्योंकि देखिए एटीएम में बिल्कुल पैसा नहीं है और इसके कारण कई लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है, या फिर जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करनी है। लोगों का ही धरना प्रदर्शन सामने आया, लोगों का ही रोष था जिसके कारण ऐसे हालात बने, लोगों का ही गुस्सा फूटा तो वहां पर पाबंदियां लगानी पड़ी। अब लोगों को ही समझना होगा कि खुद के नुकसान से उभरने के लिए पहले खुद शांति करनी जरूरी होगी शहर के बीच। देखिए हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन ऐसे में लगातार चाहे इंटरनेट सेवाएं ठप होने की वजह से अब कई सारे लोगों को डिटेन भी किया गया था जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे, जो लगातार इस तरह की डिमांड कर रहे थे कि महराज मलिक के ऊपर से पीएसए हटा दिया जाए। ये तमाम मुद्दा अब जो है कोर्ट देखेगा, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि अब कम से कम इन चीजों पर ध्यान रख दिया जाए ताकि यहाँ की मार्केट खुल जाए और साथ में ट्रांसपोर्ट सही तरीके से बहाल हो जाए, ताकि ये लोग जो है अपनी जिंदगी सही तरीके से जी सके। और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इन लोगों को आश्वासन इस चीज का भी दिया गया और इनने प्रॉमिस किया है कि अपनी सीसीटीवी ध्यान रखेंगे और साथ में जितने भी शॉप्स हैं उसके बाहर किसी को खड़ा होने नहीं देंगे, ताकि इनका भी बिजनेस चलता रहे और साथ में इंटरनेट सेवा जो है डोडा के लोगों को प्रोवाइड की जाए जल्दी।
विकास, आज कितने बजे के बाद डील देने की बात कही गई है? क्या लगता है लोगों को कब तक जो है वो डील दी जाएगी, ताकि जो खाने पीने का सामान है या फिर और ज़रूरी सामान है वो खरीद सके? देखिए, कल भी 4 बजे के आसपास इस तरह से अनाउंसमेंट हुई थी, तो आज भी उम्मीदें हैं लोगों को कि लगभग 4 बजे के आसपास इस तरह की डील यहाँ के लोगों को दी जाए, ताकि वो अपनी दुकानें खोल सकें और अपना जरूरी सामान ले सकें, चाहे फिर सब्जी की दुकान है, या फिर इस तरह को कर सकें। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि विधायक महराज मलिक पर जब से पीएसए लगा है उसके बाद लगातार डोडा में हालात काफ़ी बिगड़ते हुए नजर आए, और अभी भी पाबंदियां जारी है जब तक हालात सामान्य नहीं होते, लेकिन लोगों को ज़रूर दी जाएगी ताकि ज़रूरी सामान वो वहाँ से खरीद